परमेश्वर आपको आशीष दे। 22 जनवरी 2024 अयोध्या में राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया गया था। इस आयोजन से पहले सभी जगह सजावट किया गया और जगह जगह भगवा झंडे लगाए गए, लेकिन कुछ खराब मानसिकता के लोगों ने चर्च के ऊपर भी अपना झंडा लहरा दिया। न सिर्फ लहराया बल्कि उस झंडे को क्रूस पर बांध दिया और जमकर नारे लगाए। लोगों को लगता है कि ऐसा कर उन्होंने हमें अपनी शक्ति दिखा दी कि हमारे देवी देवता कितने महान हैं। लेकिन हम जवाब नहीं देते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर ही इस जगत का रचयिता है। चर्च पर झंडा लगाते ही परमेश्वर ने लोगों को अपने जीवित परमेश्वर होने का एहसास 24 घंटों के अंदर दिला दिया। प्राण प्रतिष्ठा होते ही भारत में एक बहुत बड़ा भूकंप आया। लोग डर के मारे कांप उठे, घरों के बाहर निकल आए और प्राण बचाने के लिए भाग खड़े हुए। हाल ही में बागेश्वर बाबा ने भी हालेलुया शब्द का मजाक उड़ाया था। इसके बाद भी एक भयानक भूकंप की खबर सुनने में आई थी। इस प्रकार के कृत्यों के बाद परमेश्वर लोगों को एहसास दिलाता है कि तुम गलती कर रहे हो। वह चाहता तो 1 सेकंड के अंदर सबको समाप्त कर सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर धैर्यवान है ताकि लोग बदलें। और आप जानते हैं कि नए साल के दिन ही जापान में भयानक भूकंप आया था। आज पूरी दुनिया में भयानक उथल पुथल मचा हुआ है। वहीं कई देश आपस में जंग लड़ रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन को ही देख लीजिए, कब से जंग में व्यस्त हैं। हमारा परमेश्वर इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से ही लोगों को चेतावनी देता है, क्योंकि प्रकृति को भी परमेश्वर ने ही रचा है। और यह सारे के सारे चिन्ह जो हमारे चारों ओर घटित हो रहे हैं, वह कहीं ना कहीं यीशु के आगमन से भी जुड़ा हुआ है। भूकंप का आना यीशु के दोबारा आगमन का एक बहुत बड़ा चिन्ह है, और यह चिन्ह स्वयं यीशु ने चेलों को दिया था। बात तब की है जब यीशु ने यरूशलेम के मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी दी थी। रात के समय यीशु और चेले जैतून पहाड़ी पर बैठे थे। तभी चेलों ने उनसे यह सवाल किया था कि यह कब होगा, आपके आगमन और युग के अंत का चिन्ह क्या होगा। तभी यीशु ने उन्हें बताया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और वे बहुतों को बहका देंगे। यानी कि बहुत से झूठे मसीहा प्रकट होंगे। आगे लिखा है, तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे और युद्धों के बारे में अफवाहें सुनोगे। क्या आज कई देश एक दूसरे के साथ नहीं लड़ रहे हैं? रूस यूक्रेन ही देख चुके हैं और टाइम टू टाइम इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध देख ही रहे हैं। उधर ईरान पाकिस्तान पर अलग बम बरसा रहा है। यह सब क्या है? आगे यीशु ने कहा है, लेकिन तुम घबराना नहीं, क्योंकि ये होगा, यह अटल है, क्योंकि यह यीशु के आगमन का चिन्ह है। आगे लिखा है, परंतु यही अंत नहीं है। राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। जहाँ तहाँ अकाल महामारियाँ, भूकंप होते रहेंगे। कोरोना भी झेल चुके हैं और भूकंप तो प्राण प्रतिष्ठा और नए साल के अवसर पर देख ही चुके हैं। अंतिम दिनों में यही सब घटित होगा। इस बारे में पहले ही यीशु ने हमें भविष्यवाणी कब की दे दी थी। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें छत्तीसगढ़ के चिकनी पानी नामक स्थान पर कुछ लोगों द्वारा विश्वास में आए आदिवासियों पर दबाव देकर उनको गैर विश्वासी बनाने का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम के लिए उनके द्वारा लगाए गए तंबू अचानक ही आंधी से उड़ गए थे और जो अनुष्ठान होना था वह बाधित हो गया था। क्या यह संयोग है? हो ही नहीं सकता कि यह संयोग हो, क्योंकि बाइबल में कहा गया है, परमेश्वर को ऊंची उठती आंखें पसंद नहीं हैं। और लोग आजकल चर्च में तोड़फोड़ करके, विश्वासियों को मार के और चर्च पर झंडा फहरा के सच्चे परमेश्वर को चुनौती दे रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं। तो परमेश्वर को आंखें नीची करना भी आता है। जैसे भूकंप आया, लोग जान और प्राण बचाने के लिए घरों से बाहर निकल पड़े। लोग आज बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं और खुद को परमेश्वर से महान समझते हैं। आमोस के ग्रंथ अध्याय 9 वचन 2 में लिखा है, यदि वे स्वर्ग तक भी चढ़ जाएं, तो मैं उन्हें वहां से भी नीचे खींच लाऊंगा। चर्च में झंडा फहराने के बाद मस्त अपने घरों में सारे उपद्रवी खाना खा रहे होंगे
और प्राण प्रतिष्ठा का आनंद मना रहे होंगे। तब परमेश्वर के क्रोध ने धरती हिलाई तो सब के सब जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। आमोस के ग्रंथ में यही तो लिखा है, चाहे कितनी भी बड़ी इमारत बनाकर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें वहां से भी खींच लाऊंगा। और प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही खींच उतारा। लेकिन लोग फिर भी नहीं सुधरते हैं। कहीं ना कहीं चर्च पर झंडा फहराने और भूकंप आने की इस घटना से यह पता चलता है कि असली ईश्वर बाइबल का परमेश्वर ही है, जो जवाब देता है। हमें ऐसे लोगों से उलझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उन्हें जवाब देता है।